बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों, इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। हाँ। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं सबसे पहले उस पर किसका हक होगा, जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मेल और लाई से हूँ वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान और लाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, और गैस बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं, और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान के। सीएम ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। ठीक हो गया। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? हाँ नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है। पाक स्टडी में तो है, लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो सीएम का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर का क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि फंड्स को, अभी देखो हम सीएम आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं रोड बना। मतलब बलूचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है, लेकिन सही वाला पसंद है। अभी देखो 8th तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह थी, फर्स्ट ईयर तक किसी और तरह की। अभी जब हम लोग हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुतालिया पाकिस्तान बड़ी हो रही है ना? बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ये सब उनका किया धरा है। तो हमारा मीडिया हमेशा इस बात का मलबा इंडिया पे ही डालता भी, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या वजह इन सब के जो है वो कांटे ताने बाने इंडिया के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? देखें, ऐसा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इतनी भी नाकाम नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कुछ सबूत वहाँ से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमारे पास कुलभूषण यादव की जो आई थी, तो वो भी वहीं से ही अरेस्ट हुआ था। और आई थिंक कि ये तमाम मामला जो है ना वो सारे वहीं से ताने बाने इसलिए मिल रहे हैं, तो मीडिया इसको गलत नहीं उछाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो आज़ादी की तहरीक है इसको हवा दी जा रही है। तो आपको याद होगा कि आज से कई सालों पहले जो है ना, कराची में भी ये सिस्टम था, कराची भी यही चाहता था कि हमें एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, तो पाकिस्तान से हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए। तो वो बहुत सारे मामला थे जिसको हमारे जो है ना एजेंसियों ने या हमारे ये हैंडलर जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, और आई होप सो कि ये आगे भी ये लोग जो है ना इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। तो आर्मी है, ठीक है, बाज़ार आर्मी यार ये है कि आर्मी काम है वो मुल्क देखें, मुल्क को बस हिफाजत करें, बाकी काम है सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इनका सियासतदानों का कि वो मुल्क को चलाएं। हाँ, लेकिन हमारे सियासतदान ही ख़राब हैं कि वो मुल्क को चलाना चाहते ही नहीं है, बस वो चाह रहे हैं कि भी उनकी जेब में पैसा आ रहा है। और जब कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ते हैं, बलूचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तो आपने कहा कि हमारे पास एक ही नाम होता है कि बस इंडिया के ऊपर डाल दो। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आपको क्या लगता है कि हमारे इस तरह के इल्ज़ाम लगाने से क्या इंडिया जो है इस चीज़ को सीरियस लेगा, या बलूचिस्तान के अंदर हालात, या तो मैं कहूँ ना इंडिया का नाम लेने से बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो 100 दफ़ा लेते रहें,
इंडिया को तो फर्क भी नहीं पड़ता। भाई इंडिया हंसता है जब हम उनका नाम लेते हैं, आपको पता है? सच में? भाई बाकी इंडिया हंसता है यार, वो कहता है कि पागल है, आपस में लड़ने दो, मरने दो, ये मुल्क ऐसी तबाह हो जाएगा और वो ग्रो करता रहेगा। हाँ। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है। हाँ। ठीक है, इसीलिए ये देखिए ना, ये हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये हमारे हुक्मरान की वजह से लड़ रहे हैं। ये उन्होंने गुर्बत ही इतनी फैला दी है कि लोग एक दूसरे को मारने पे मादा हो गए हैं। रोटी आटे की जंगों बस, से नहीं निकल अगर रहे मेरी हम। बात सुने, अगर आप अभी देखें, आप रोटी आटे की वजह से निकले हैं तो बिलों में फंसा दी उन्होंने आपको। ठीक है, ताकि लोग यार यहाँ से निकल के अपना ना सोच लें। तो अब ये बलोचिस्तान में जो खतरा मंडरा रहा है कि पहले उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाया, अब कई स्कूलों में जो है नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान भी बैन हो गया। मुतालिया पाकिस्तान क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल बुक है, लोग इस पे यकीन क्यों नहीं रखते? ये अपना देखें ना, मुतालिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये दुनिया में हर चीज़ जगह में चले जाए ना, उसकी हिस्ट्री, उसकी बेहतरीन इकोनॉमी होती है। ठीक है, अगर जब बच्चे हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हमारी हिस्ट्री में कौन से ऐसे बंदे आए थे, कौन से ऐसे सियासतदान आए थे जिन्होंने इस मुल्क को ग्रो किया। ठीक है ना, वही तो बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने हमारे मुल्क को ग्रो करवाया और कौन से ऐसे जो खा गए। वो बच्चों को ये पढ़ाना नहीं चाह रहे। ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग बस ऐसे नाकाम ही रहे, बस इंडिया, बस एक मुतालिया पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंड करती है। अभी आप इंडिया पे आगे, कांग्रेस में क्या होता है, इंडिया ने ऐसे किया जी, बुसर बम किधर पर आया, इंडिया ने कराया, ऐसे किया। अगर आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी तो परसों आपने एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इंडिया का F9 तैयारा पाकिस्तान में आया और उसे मार कराया और वो इंडिया में जाके गिरा। ये आपने मेरे ख्याल न्यूज़ नहीं सुनी। ठीक है, और यार फेक थी, किसने देखा जाके मुझे बताएं। ये बस सारी वजूहत होती हैं। आप बताते हैं कि भी यार वहाँ पे ऐसे हो गया, 100 बलोचों को पकड़ के मार दिया। आप कभी आगे देखा हो आपने? उधर नहीं देखा, बस एक बात उड़ा देती हैं, ये बता देते हैं कि आपने ये बात करनी है, बस कोई बात नहीं है। अब उनके साथ मुआहदा कर लेंगे, ये मुआहदा करने के बाद बैठ जाएंगे और नाम आ जाएगा सियासतदानों ने ये कर दिया, आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया, आर्मी ने ऐसे कर लिया। आप देखिए कि अब यही आएगा आपको आने वाली न्यूज़ में। आपको ये मैंने आपको पहले बताई टॉपिक। हमारा मीडिया झूठ पे ज्यादा जो है चल रहा है, सच कम झूठ ज्यादा दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता, मीडिया एक अच्छी चीज़ है, मीडिया को अच्छी चीज़ें फैलानी भी चाहिए, बुरी चीज़ें रोकनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे सियासतदान है ना, वो सबसे बड़ा मीडिया वही है। ठीक है, असल में ताकत सबकी उन्हीं की है। वो जब तक अपने इन मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं और मीडिया को बताते हैं आपने ये चलाना है, अगर आप नहीं चलाते तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका चैनल नहीं सर्वाइव कर सकता यहाँ पे। जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं वो हमारे भाई हैं। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक फैमिली में भी आप रहते हैं तो अगर एक बाप जो है वो अपने 4 बेटों को ज़्यादा प्यार करे और दूसरों को फैसिलिटीज़ ना दे तो उस बेटे के भी दिल में एक ऐसी बात आएगी। तो उसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हैं। वो हमारे भाई हैं, उनको भी इसी तरह से देखें। पंजाब में आप इस वक्त आज़ाद फिर रहे हैं और पंजाब की फैसिलिटीज़ देखें कंपैरेटिवली दूसरे प्रोफेशनल की देखें तो क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बलोचिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा बजट उनको दे, उनको एजुकेशन जितना ज़्यादा उनको दे, उनकी फंडिंग्स और दूसरी फैसिलिटीज़ जो दूसरे प्रोफेशनल में है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दी जाए ताकि उनके अंदर जो एक एहसास महरूमियत है वो ख़त्म हो। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अब मुज़ाकरात करने का वक्त हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक जो है वो जन्म ले चुकी हुई है? देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि वक्त हाथ से निकल गया, किसी भी पीक इवन के आप देखें कि जंगें लगी हैं, हिस्ट्री आप पढ़ के देखें, लेकिन उसका हल क्या निकला? 10-10 साल तक जंग लगी रही, उसका हल अन पे क्या निकला? मुज़ाकरात। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये हमारे हाथ से निकल गया। अभी भी वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमें उनके साथ चलना चाहिए। और मैं ये सिर्फ कहूँगा, ये सिर्फ इसको जो कर सकता है ये फेडरल गवर्नमेंट, इसका काम ये है कि सारी की सारी जो हमारी एनर्जीज हैं और जो हमारा बजट है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में जो बलूचिस्तान को सबसे ऊपर लेके आना चाहिए। देखिए, उनके बेसिक मुतालबात हैं कि उनको उनके बुनियादी राइट्स चाहिए। फिर वहाँ पे मिसिंग पर्संस का एक बहुत बड़ा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा। आपको पता है महरंग बलोच इस तहरीक को लेकर चल रही हैं, वो इस्लामाबाद भी आई अपनी रैली के साथ, लेकिन उनकी रैली के साथ खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब आपके सामने है। जी, इसका मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन जो भी हैं, इसमें मैं समझता हूँ जो मुस्लिम हमारे मुल्क जो है ना दुश्मन नासर जो हैं, दूसरे मुल्क की जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, यानी कि दुश्मन नासर जो हैं वो मुलव्वस हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल के कुछ तीसरी एक कुव्वत है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो ये काम करवाती हैं और इसमें जो वहाँ के लोग हैं उनको ये तासुर जाता है कि ये हमारे कोई अपने कार्ड हैं। इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारे जो मुल्क के दुश्मन नासर लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं टोटली। पाकिस्तान के मीडिया ने हमेशा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है, लेकिन कब तक हम इस चीज़ का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? अपनी गलतियों को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि हमने बलोचियों को उनके राइट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आजकल देखें, आजकल जो वार की ट्रेडिशन है ना, वो वार इस तरह से नहीं है कि आप बंदूकें लेके चले जाएं और पहले आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में।
में रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं, और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पे लगाते हैं। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं कि वो अब दो बंदों की आपस में लड़ाई तो तीसरी पार्टी भी आकर उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी मिसिंग पर्सन है इसमें पाकिस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई थर्ड कुव्वत है जो इसको ऐसा करती है और इस तरह का तासुर निकलता है कि इसमें पाकिस्तान की आला काम इसमें शामिल है।